अस्सलामुअलैकुम, ANI न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। मुस्लिम लीग नून के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और लाहौर के हल्का NA 127 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अता तारिक ने हल्के में पीपल्स पार्टी पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगा दिया। ख्याल रहे कि NA 127 में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारिक ने कहा कि हमें इतला आ रही थी कि पीपल्स पार्टी वोटों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस है। उन्होंने कोशिश की कि पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया जाए। सिंध से गाड़ियों के जरिए पैसे लाए गए। पीपल्स पार्टी ने हल्के में वोटों की खरीदो फरोख्त शुरू केम कमीशन एजेंट मुकर्रर किए कि जो ज्यादा वोट लाएगा उसका ज्यादा कमीशन है। अता तारिक ने कहा एक सेटअप मौजूद है जो वोटों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस है। हमें बिलावल भुट्टो जरदारी हल्के में कहीं नजर नहीं आ रहे। आप कोशिश कर रहे हैं पैसा इस्तेमाल करके वोटों में तब्दील किया जाए। ये करप्शन का पैसा सिंध के अवाम का हक था। लाडले को MNA बनाने के लिए ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपका सारा तकिया पैसे पर है। सिंध से आकर लोग बैठे हुए हैं। NA 127 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का कहना था कि हमारी क़यादत ने हमेशा साफ सुथरी सियासत की है। हमने हमेशा वोटों की सियासत की है। हमारी इन लोगों पर भी नजर है जिनको आपने पैसे दिए हैं, जिन्होंने वोट बेचा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हमें 4 टैब मिले हैं। हमारे पास तमाम डेटा आ चुका। 3 लोग पकड़े हैं जिन्हें कोर्ट लखपत थाने मुंतकिल किया है। मनसूबाबंदी थी ज्यादा से ज्यादा वोटों की खरीदारी करनी है। आपने लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए जमीर खरीदने की कोशिश की है। कराची शहर कायद में बारिश के बाद निजामी जिंदगी मफलूज हो गया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर की हिदायत पर कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर की हिदायत पर निगरान वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी ने वाटर बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट के हुकाम से राबता किया। मुबीन जमानी ने तमाम स्टाफ और मशीनरी को सड़कों पर लाने की हिदायत कर दी। हुकाम के मुताबिक शहरी कमिश्नर ऑफिस में कायम कंट्रोल सेंटर पर इतला दे सकते हैं। इससे कब निगरान वज़ीर दाखिला ने मौसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर ट्रैफिक जाम का नोटिस भी ले लिया है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने बारिश के बाद शहर कायद की बेशतर सड़कों पर ट्रैफिक जाम का नोटिस लेते हुए हिदायत की कि ट्रैफिक अफसरान अपनी निगरानी में ट्रैफिक बहाली के लिए इक़दाम करें। उनका कहना था कि शहरी हुकूमत कमिश्नर से राबता करके इमरजेंसी ट्रैफिक प्लान बनाया जाए। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मौसलाधार बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस शहरियों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत कर दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून की कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि ये सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ इनके साथ है। मुल्की यूथ हमारे साथ है। गुजरांवाला में इंतखाबी जलसे से हिदायत में नवाज शरीफ का कहना था कि जब तक नौजवानों में बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता चैन से नहीं बैठूंगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि हमारे दौर में करप्शन सबसे कम थी। हमारे दौर में सिर्फ करप्शन कम नहीं, रोटी की कीमत भी सबसे कम थी। हमने अपने दौर में IMF को खुदा हाफिज कहा। उन्होंने कहा कि IMF ने कहा पाकिस्तान ऐसे तरक्की करता रहा तो IMF की जरूरत नहीं रहेगी। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो CPEC आया, $60 अरब की सरमाकारी हो रही थी। ये धरने दे रहे थे और हम बिजली के कारखाने बना रहे थे। उनका कहना था कि जो जज इस्तीफा देकर घर चला जाए ये वो जज था जिसने मुझे सजा दिलाई। हमारी हुकूमत चलती तो आज इस जलसे में मौजूद कोई शख्स बेरोजगार न होता। आज कोई बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है। नवाज शरीफ का कहना था कि हम पाकिस्तान की रोशनियाँ वापस लाएंगे, सड़कें बनाएंगे, GT रोड को भी मोटरवे बनाएंगे। ये सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं यूथ इनके साथ है। पाकिस्तान की यूथ जलसे में ये है जो हमारे साथ है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने नाम लिए बगैर बानी पीटे इमरान खान को वायरल बीमारी कह दिया। गुजरांवाला में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि गुजरांवाला वालों 5-7 साल जो बीमारी तेजी से फैली अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को बताना चाहती हूँ जब 4 साल आपकी मुल्क में आप नहीं थे गुजरांवाला ने साथ नहीं छोड़ा। जो वायरल बीमारी आई थी उसको सबसे पहले गुजरांवाला ने भगाया था। मरियम नवाज का कहना था कि नून लीग 8 फरवरी को फिर गुजरांवाला की 20 सीटें जीतने जा रही है। नवाज शरीफ ने अगर 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया तो 1 करोड़ नौकरियां देगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अगर वादा किया कि 50 लाख घर देगा तो घर देगा। नवाज शरीफ ने वादा किया कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा तो वादा पूरा करेगा। गुजरांवाला वालों आओ इंतकाम की सियासत दफन करें और खिदमत की सियासत का आगाज करें। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ANI न्यूज।